हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर आपने। बस खैरियत। और कैसा गुजर रहा है रोज़ा? ये ठीक यार सर। और कोई क्लास वगैरह थी या नहीं अभी? सुबह 8 बजे होती है सर, 8:30 बजे रोज। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी जल्दी है यार सुबह। जी सर। आधी क्लास तो गायब होती होगी कि नहीं? आ जाते हैं, बाद आधी क्लास आती है। और रमज़ान भी है ना? जी। अच्छा, रोज़े तो ठीक है, मतलब अच्छे हैं, मतलब वो नहीं है ना, सख्त नहीं है। जी बारिश की वजह से ठीक जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं चलता कि रोज़ा है, वैसे मौसम भी अच्छा है। जी। आज पांचवा रोज़ा हो भी गया। जी सर। कल से नया मंथ भी शुरू हो जाएगा। जी कल भाई छुट्टी होगी यकम की या नहीं? तू केड़ा काम ते जाना है? यार अब ये अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आया छुट्टी का। घर 1 मई को छुट्टी तो होती है। घर ही है सारे, किस बात की छुट्टी है? घर में कौन सी? यार लेबर यार डी। सारे घर में बैठे हुए हो, मुझे तो नहीं लग रहा छुट्टी होगी, वैसे भी ऑनलाइन क्लासें। यस, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं तो अब क्या? घर जी। बैठे हुए हो फिर भी तुम लोगों को छुट्टी चाहिए। ये बस यार साहब जो है। नहीं वैसे मैंने कहा शायद क्या पता छुट्टी दे। बस अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया छुट्टी का। सही। हालांकि कल मेरी सुबह क्लास भी है। कल। हम्म। ये आप लोग का 6 सेमेस्टर है ना? जी सर। अच्छा, और ये दोनों सेक्शन कंबाइन है, ए बी? जी जी सर। सर। और टोटल कितने सेक्शन है नेटवर्क मैनेजमेंट की? उसका तो नहीं पता सर, लेकिन आईटी का हमारा एक ही सेक्शन है ये 6वें सेमेस्टर में। ए नहीं, बी। ये ए बी यही है या और भी कोई है? बस यही है, 6वें सेमेस्टर का आईटी यही है। अच्छा आईटी अच्छा। में यही है, बाकी में है सर, सीएस में डी ये तक है। है। नहीं, सी एस में ये सब्जेक्ट है? ये पता नहीं, पता नहीं होगा। आप नहीं पढ़ा रहे सीएस को? हाँ। आप नहीं पढ़ा रहे सीएस को? नहीं, मैं तो सी एस को जो है और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ दूसरे। हम्म, लेकिन मैंने कहा कि पता नहीं ए बी यही सेक्शन है या और भी है। बस यही है, हमारा आईटी का तो यही है, सीएस का सर नहीं। ए भी और है, लेकिन वो सीएस के हैं, आईटी के बस यही है नहीं सर। नहीं, नेटवर्क मैनेजमेंट सी एस में है। देखना पड़ेगा। अम, अच्छा, मैंने वो एक सॉफ्टवेयर का कहा था, वो इंस्टॉल करने का, पैकेट ट्रेसर, वो कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? हेलो। हेलो। जी सर।
मैंने एक वो सॉफ्टवेयर का कहा था इंस्टॉल करने का, पैकेट ट्रेसर। मैं तो आज ही आया हूँ गाँव से कल। अच्छा, वो मैंने लिंक भी अटैच किया था, देखा था लिंक आप लोगों ने? जी मैंने सेंड तो कर दिया सारा, तो वो सब है ना उसमें। क्या? जी सर, लिंक कर लिया आपने था। कौन बोल रहा है, जरा बोले ना, मुझे पता तो चले किसने किया है किसने नहीं। हाँ, कौन है ये? हमने बोल दिया। आमना खुरम, आपने किए? जी मैंने इंस्टॉल किया था। अच्छा, हो गया इंस्टॉल? हाँ, हो गया था। अच्छा, और वो आपके पास वो लिंक भी मिल गया होगा ना, वो जो मैंने कैनवस पे डाला था? मैंने उससे पहले कर लिया था, लिंक नहीं मैंने देखा। मैंने उस्मान भाई को मैसेज से देखा। सर ये हमने तीसरे सेमेस्टर में शायद किया था, इसमें काम किया था हमने, इस पे इंस्टॉल था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। जी सर। क्या क्या कराया था इसमें, क्या किया हुआ है पहले, क्या किया था? सर यही बस नेटवर्क बनाया था, उसमें ये पैकेट्स जो है ना किस तरह जाते हैं, वो सारा कुछ देखा था इसमें। अच्छा, वो डिवाइसेस कनेक्ट की होंगी आपस में? जी मैं जी राउटर सर। वगैरह सीपीयू आईपी वगैरह हब आईपी वगैरह। एड्रेस दे के और गेटवे सारा कुछ। आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, ये चीज़ें ना? यस सर, ये सारा कुछ। सही 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 सही। बस ये तो अच्छी बात है कि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये तो अच्छी बात है। जी सर। अच्छा, ये स्क्रीन कंफर्म कर दो उस्मान, शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास एक नया एक और टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में। ठीक है, कि हम लोग, हमारे पास जो है ये भी एक हमारे पास मेथड है, हमारे पास वे है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने नेटवर्क को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, या अपने नेटवर्क को जो है हम लोग जो है डिज़ास्टर और उससे हम लोग जो है बचाते हैं। ठीक है, साइबर अटैक्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों से हम लोग इसको अपने नेटवर्क को जो है सेव करते हैं। ठीक है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, एनपीटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनपीटी, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, या हम इसको जो है किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अच्छा, फर्स्ट तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने एक आजकल नई टर्म का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं एथिकल हैकिंग। ठीक है, ये जो है एथिकल हैकिंग के जो है हमारे पास जो है कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर कोई कोर्स वगैरह करना चाहता है, मतलब आपकी जो है साइबर क्राइम्स वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एथिकल हैकिंग वगैरह ये जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है जो कि मेथड को जो है यूज़ करती है प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए अनऑथोराइज नेटवर्क इंट्रूजन से। ठीक है, अब तक हम लोग जो है बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब तक हर तकरीबन लेक्चर में हम लोग यही बात करते हैं कि हमारे पास अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस है हमारे पास क्या मीनिंग है? हमारे पास ये मीनिंग होती है कि जो कि यूज़र जो है, ये माइक को म्यूट कर लें यार जिसने ऑन किया हुआ। अनऑथोराइज से हमारे पास क्या मीनिंग होता है? ये होता है हमारे पास कि हम लोग जो है जितने भी हमारे पास वो वाले यूज़र जो कि हमारे पास जो है अथोराइज नहीं है, जिनके पास अथॉरिटी वगैरह नहीं है कि वो जो है नेटवर्क को जो है एक्सेस कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन मैं जो है, और वो जो है नेटवर्क को एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अनअथोराइज यूज़र होते हैं, या थर्ड पार्टी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो लोग हमारे पास होते हैं जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी सिस्टम वगैरह को एक्सेस करें, किसी नेटवर्क वगैरह को एक्सेस करें, किसी डिवाइसेस वगैरह को एक्सेस करें। जब भी हमारे पास अनऑथोराइज एक्सेस की बात हमारे पास आ जाती है,
तो अब वो अनऑथराइज आपकी जो है कहीं पर भी हो सकती है, आपके जो है नेटवर्क में भी हो सकती है, आपके जो है कंप्यूटर में भी हो सकती है, आपके डिवाइसेस जो लगी हुई हैं जैसे कि राउटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, ये डिफरेंट डिवाइसेस आपके पास लगी हैं। तो इसको भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है बचाते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर भी आप एक्सेस जो है हो सकती है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई कि हमारे पास एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि जो कि हमारे पास जो है प्रिवेंट करती है, बचाती है अनऑथोराइज नेटवर्क एक्सेस से, ठीक है, कि हमारे पास अनऑथोराइज नेटवर्क एक्सेस वगैरह ना हो। किसमें ना हमारे पास ना हो, कि हमारे पास जो है डिवाइसेस में ना हो, हमारे जो है नेटवर्क के ऊपर ना हो, हमारे ऊपर जो है लेट्स से कि हमारे कंप्यूटर्स में ना हो, कहीं पर भी हमारे पास ये सर्विसेज क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज आल्सो कॉमनली रेफर टू एज पेन टेस्ट और एथिकल हैकिंग। जैसे कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, अच्छा इसको हम पीटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पी पेनिट्रेशन और टी मीन्स टेस्टिंग, ठीक है, कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को जो हम लोग जो एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि वही बात आ गई कि हमारे पास ये एक मेथड है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, ठीक है, हमारे पास एक सर्विस है जो कि क्या करती है कि सिक्योरिटी टास्क को, सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह को जो है नेटवर्क सिस्टम्स के ऊपर जो है परफॉर्म करती है, ठीक है। और कौन इसको जो है किन किन के जो कि कौन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास बिजनेसेस हो गए, हमारे पास कोई और अदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास इस मेथड को यूज़ करते हैं सिक्योरिटी परफॉर्म करने के लिए टेस्टिंग, ठीक है, कहाँ पर, हमारे पास नेटवर्क सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम की क्यों बात की गई है, नेटवर्क सिस्टम की यहाँ पर इसलिए बात की गई है कि एक जब पूरा हमारे पास एक पूरी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, या पूरा हमारे पास एक बिजनेस होता है, ठीक है, यानी कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि आपकी जो है बैंक्स भी हो सकते हैं, आपके जो है मोबाइल कंपनी वगैरह भी हो सकती हैं, आपके पास जो है कोई और ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। ये सारी आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कि जिसमें हम लोगों को जो है सिक्योरिटी जो है रखना इंतहाई अहम होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि अगर मेरे पास बैंकिंग सिस्टम है, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास कोई नादरा का ऑफिस है, तो डिफरेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हमारे पास होती हैं, तो इनको हम लोगों ने जो प्रिवेंट करना होता है, सिक्योर करना होता है। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है कि बचाओ, ठीक है, कि अपने नेटवर्क को बचाओ, किससे बचाओ, हैकर से बचाओ, ठीक है। हैकर आपके पास कौन से होते हैं, जो कि जो है आपके पास जो है प्राइवेट डेटा को स्टील करते हैं, डिफरेंट आपके पास डेटा है, डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको जो है वो जो है हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर बैंकिंग है तो बैंक में आप देख लें कि आपके पास कितना पैसा पड़ा होगा, ठीक है, कितने लाखों के कस्टमर हमारे पास बैंकों में हैं, ठीक है, हज़ारों के कस्टमर हमारे पास हैं, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जो है जितनी इतनी बड़ी बड़ी उनकी अमाउंट जो है क्या होती है कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है उनकी जो है बैंक वगैरह में जो है पड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है एथिकल हैकिंग हो गई, या हमारे पास जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह हो गई, तो ये हमारे पास वो जो है हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसी सिक्योरिटी सर्विस है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस को हैक होने से जो है सेव करती है, सिक्योर करती है, बचाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई है, इसको हम जो है एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिकल हैकिंग, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखे एथिकल हैकिंग, ठीक है। Pen tests involve a variety of methodologies designed to explore a network to identify potential vulnerabilities and test to ensure the vulnerabilities are real. अच्छा, पेन टेस्ट का मेरे पास क्या मतलब होता है, पेन टेस्ट का मेरे पास ये मतलब होता है कि वो जो है नेटवर्क के अंदर जो है आइडेंटिफाई करता है, यानी आइडेंटिफाई क्या करना, कि शनाख्त करना, ठीक है, वो जो है पता लगाना, जैसे आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना, पता लगाना, ठीक है, वो जो है ये जो है आइडेंटिफाई करता है। ऐसी एक हमारे पास पेन टेस्ट की जो हमारे पास मेथडोलॉजी है, या पेन टेस्ट की मेरे पास सर्विस है, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या करता है, एक ऐसी सर्विस है, वो ऐसी सर्विस जो है वो जो है क्या करता है कि वो जो है पता कराता है, मालूम मालूम करता है, आइडेंटिफाई करता है कि जितने भी मेरे पास ये जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, वोलेबिलिटीज पोटेंशियल से हमारे पास क्या मतलब है, कि जितने भी आपके पास जो है अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, अगर आपके साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, आपके पास किसी
हैकर वगैरह ने आपकी साइट पे आके अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है, ठीक है, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आपके जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह या आपके जो है लेट्स से कि आई कैन से कि आपके जो है और कोई ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो किसी हैकर को पता हो कि यार अगर मैं इस साइट पे जाऊंगा या इस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा या इस बिजनेस में मैं इस बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मेरे पास जो है मुझे यहाँ से ये वाली इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। आपको याद है ना कि हमने स्टडी की थी कि हमारे पास स्टील डेटा वगैरह हो गया, तो वो जो हम लोगों ने जो स्टील डेटा वगैरह किया है तो इस स्टोलन डेटा का क्या मतलब है कि आपके पास वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके पास वो इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह, ठीक है। तो वो जो है आइडेंटिफाई करता है पेन टेस्ट, ठीक है, कि यानी कि हमारे पास जो कोई साइबर अटैक हुआ है कि नहीं है, फिर वो उसको टेस्ट करता है कि वाकई ये कोई ऐसा रियल केस है कि किसी ने जो है किसी ने अटैक किया है, क्योंकि हमें मालूमात तो लगानी पड़ेगी ना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों को लेनी पड़ेगी ना कि यार किसी ने हमारी साइट पे आके हमला वगैरह तो नहीं कर दिया, किसी ने आके साइबर अटैक वगैरह तो नहीं किया, किसी ने कोई सिक्योरिटी अनऑथोराइज एक्सेस तो हमारे पास उसमें नहीं आ गई, ठीक है। यही मेरे पास जो है कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, या इसको हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं और इसको हम पेन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक ऐसी सर्विस होती है जो कि प्रिवेंट करती है अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए, कि जो हमारे पास जो है अनऑथराइज एक्सेस वगैरह होती है उसको सिक्योर करने के लिए। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है हमारे पास जो है इसको हम जो एथिकल हैकिंग वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। और इसको जो हम लोग ये किस लिए यूज़ हो रही होती है कि वो चेक भी कर रहे होते हैं। पेन टेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो ऐसी 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 जो है उसमें जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं पेन टेस्ट, कि वो जो है इंश्योर जो है यकीन मतलब दिलाते हैं कि वाकई जो हमारे पास जो साइबर अटैक्स वगैरह हुए हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म हुई हैं, तो वो मेरे पास जो है रियल है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मालूमात वगैरह ले लेते हैं। इसके बाद मेरे पास जो है ये मेरे पास एक मैंने थोड़ा सा एक पिक्चर वगैरह एक बनाई हुई है, ठीक है, एक इमेज वगैरह लिया हुआ है कि हमारे पास जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नेटवर्क लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास वेब एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई सोशल साइट्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सोशल साइट्स हैं, यहाँ पे ये मेरे पास वायरलेस नेटवर्क्स वगैरह लगे हुए। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये हमारे पास सर्विस है जो कि नेटवर्क में भी यूज़ हो रही है, हमारे पास वायरलेस में भी यूज़ हो रही है, हमारे पास सोशल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो रही है, वेब एप्लीकेशंस हो गए और हमारे पास सर्वर वगैरह लगे हैं, क्लाइंट्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें एक ऐसी सर्विस को हम लोग जो है क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं, या एक ऐसी सर्विस हम लोग वो करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है क्यों हमने ये पेनिट्रेशन टेस्ट लगाया हुआ है, पीटी क्यों लगाई हुई, इसलिए लगाई हुई हम लोगों ने ताकि हमारे जो अनऑथोराइज यूजर्स वगैरह हैं वो नेटवर्क के अंदर ना आ जाए, वो मेरा कोई वायरलेस मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर ना आ जाए, कोई मेरे पास यहाँ पे सोशल मैंने साइट्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ना आ जाए। तो ये मतलब आपके पास जो डिफरेंट ये एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये नेटवर्क एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारे पास वायरलेस है, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप से हमारे पास क्या मीनिंग होता है। यार ये कौन है डिंग डोंग, हेलो उस्मान कौन है ये, हेलो। सर ये पता नहीं, कल भी किसी क्लास में आया था फिर चला गया था। अब नहीं, ये उस्मान नहीं किधर सर, अब चला चला गया, गया। ये उस्मान किधर चला गया। सर वो गाँव गया हुआ, उसके नेट का इश्यू होता है। नहीं नहीं वो आ गया है, अभी क्लास में था। सर होता क्लास में ही है, लेकिन उसे ज्यादा सुनाई नहीं देता इधर क्लास में हो क्या रहा है। अगर ये जो बाज स्टूडेंट है ये प्रॉब्लम करते हैं ना, तो अगर इन लोगों को जो आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये कौन ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको जो यूनिवर्सिटी वगैरह से भी निकाल दिया जाए, ठीक है।
क्योंकि हमारी ये मीटिंग्स वगैरह यूनिवर्सिटी की होती रहती हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट हैं इस तरह के मसाइल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उनका फ्यूचर पूरा जो है तबाह हो जाएगा, ठीक है, पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, सारी फीस ज़ाया हो जाएगी, हर चीज़ उनकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ज़रा आप लोग जो है थोड़ा सा ना अवॉइड करें, ठीक है, इस तरह के काम करने से, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई हो गया तो फिर जो है वो उन्हीं के लिए जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा जो है देखें कि जो है वो करें। खैर आप लोगों की तो सही क्लास है, अच्छी क्लास है, ठीक है, इंटरेस्ट से आप ठीक लोग है सर। सही वो करते हो, लेकिन मैंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, कि मतलब हर एक स्टूडेंट ना एक जैसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी तो माशाल्लाह ठीक है सही सर। सही क्लास है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है जी। सर। तो मैं क्या ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह का हमारे पास जो है एक जैसे कि एक सर्विस है जो कि मैंने जो इम्प्लीमेंट की हुई है अपने नेटवर्क में की है, या कोई वायरलेस नेटवर्क लगा है उसमें की है, मेरे पास कोई सोशल साइट्स वगैरह चल रही है, ठीक है, उसमें मेरे पास आ रही है, वेब एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, आपके पास क्लाइंट एंड हो गया। क्लाइंट एंड से हमारे पास क्या मीनिंग है कि हमारे पास सर्वर्स भी लगे हो सकते हैं, हमारे पास जो है क्लाइंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इस सर्विस वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने। यानी कि आप ये कह लें कि जैसे नेटवर्क है, तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, यानी कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक नेटवर्क एक बैंक का बना हुआ है, ठीक है, या ये मेरे पास नेटवर्क एक मोबाइल कंपनी का बना हुआ है, या मेरे पास नादरा का ऑफिस है, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गई, तो उसमें हम लोग जो पीटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसमें अनऑथोराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है। रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास जितने भी इस नेटवर्क के अंदर, इस वायरलेस के अंदर, इस सोशल साइट्स के अंदर जितने भी हम लोगों ने डिवाइसेस वगैरह इंप्लीमेंट की हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह लगाई हुई हैं, ठीक है, ये सारी जो आपकी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये आपके जो है रिसोर्सेज जो है कहलाते हैं, ठीक है, कि हमने जो है अपने रिसोर्सेज को जो है प्रिवेंट करना है, रिसोर्सेज को मैंने जो है बचाना है, ठीक है, ऐसी जो है ऐसे जो है वो एक्टिविटीज़ वगैरह करके, ठीक है। तो ये सर्विस मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग लगा दी, इसको मैं एथिकल हैकिंग भी कहता हूँ, पेन टेस्ट भी कहता हूँ, और हम जो है इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेरे पास क्या होती है कि जो हमारे पास एक सर्विस होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो कि हमें जो है प्रिवेंट करती है, बचाती है किसी भी साइबर अटैक्स वगैरह से, क्राइम वगैरह से होने से, रोकने से बचाती है, ठीक है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम लोग जो है एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। और हम जो है पेन टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, पेन टेस्ट हमारे पास क्या होती है कि वो ये जो है यकीन दिलाती है कि जो आपके पास साइबर अटैक वगैरह हुआ है, आइदर वो हमारे पास रियल है कि नहीं, मतलब हम उसको जो आइडेंटिफाई वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन सिंपल टर्म्स इज ए सिमुलेशन ऑफ अ प्रोसेस अ हैकर वुड यूज टू लॉन्च एन अटैक ऑन बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास हम सिंपल इसमें जो है टर्म में पेनिट्रेशन टेस्टिंग को ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि हमारे पास एक हैकर होता है, ठीक है, तो वो जो है क्या करता है कि यही यही तो आपके पास जो है क्या कहते हैं कि इसको, यही तो आपके पास जो है डेंजरस लोग होते हैं, जो हैकर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये जो हैकर वगैरह होते हैं यही तो हमारे पास जो है हमारे सिस्टम को, हमारे रिसोर्सेज को, इस तरह की चीज़ें को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो आपका नेटवर्क भी हो सकता है, वो आपकी कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, आपके पास कोई जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो ये जो हैकर होता है ना, हैकर ये एक ऐसा जो है हमारे पास बंदा होता है जो कि हमारे पास जो है चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, स्टील करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको देख लिया कि जैसे कि आपके पास बिजनेस नेटवर्क हो गया, ठीक है, बिजनेस नेटवर्क अगर आपके पास हो गया, तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको ये दी थी यहाँ पे कि ये मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, तो ये मेरे पास एक बिजनेस नेटवर्क है, ठीक है। बिजनेस नेटवर्क के अंदर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, ठीक है, वो आपके पास बैंक्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास जो है कोई मोबाइल कंपनीज वगैरह भी हो सकती हैं, डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, और हमारे पास जो गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो इस पे हैकर आपका अटैक कर सकता है जितनी अटैच डिवाइसेज है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटैच डिवाइसेज? अटैच डिवाइसेज से मेरे पास मीनिंग ये है कि मे बी मेरे पास जो नेटवर्क के अंदर राउटर लगा हुआ है, ठीक है, राउटर हमारे पास क्या होता है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है।
या मेरे पास कोई और डिवाइस लगी हुई है, वो पैकेट्स वगैरह ट्रांसफर करता है जो हमारे पास राउटर होता है, ठीक है। इन अटैच डिवाइस का यहाँ पर मीनिंग आया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा राउटर और स्विच के बारे में बता दूं, ठीक है। तो अटैच डिवाइसेस से क्या मीनिंग है कि एक नेटवर्क है, उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट राउटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसमें मेरे पास स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो उन इन चीज़ों को वो हैक करने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ों को जो डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश करता है, ठीक है। तो अटैच डिवाइसेस में आपके पास एक राउटर आ गया, एक मेरे पास स्विच हो गया। स्विच मेरे पास क्या करता है कि स्विच मेरे पास फ्रेमिंग करता है, ठीक है। और स्विच किस में हम लोग लगाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में लगाते हैं, जिसको हम लैन कहते हैं, ठीक है। लैन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वो जो फ्रेमिंग करता है, जो राउटर आपके पास होता है, वो राउटर जो आपके पास होता है वो पैकेट्स ट्रांसफर करता है। स्विच हमारे पास क्या क्या करता है कि वो फ्रेम ट्रांसफर करता है, ठीक है। अच्छा, अटैच डिवाइसेस हो गया, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशंस वगैरह हो गई। नेटवर्क एप्लीकेशंस से हमारे पास क्या मीनिंग है कि आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक है, ठीक है, तो उसमें आप लोग जो डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह को रन कर रहे हैं ना, डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह को तो आप लोग रन करते हैं ना, जो हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो अब जो है फॉर एग्जांपल अगर बैंक है, तो बैंक अगर कोई अपना सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है, नेटवर्क की। या अगर बैंक के अलावा अगर आपके पास लेट्स से कि अगर आपके पास जो है नादरा का ऑफिस हो गया, तो नादरा के ऑफिस वाले भी आपके पास कोई एप्लीकेशन नेटवर्क की यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। उस एप्लीकेशन से हम लोग क्या टास्क परफॉर्म करते हैं कि उस नेटवर्क एप्लीकेशन से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो नादरा का ऑफिस है, तो उसमें हमारे पास सारी आईडी कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन, सारी यूज़र की, कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक नेटवर्क एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा अगर आपके पास जो है हैकर जो है अटैक कर सकता है, तो आपके बैंक की अगर एग्जांपल लूँ, तो बैंक के आपके पास सॉफ्टवेयर में क्या होगा, बैंक के सॉफ्टवेयर में आपके पास जो है वो एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होगी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क एप्लीकेशन के, जैसे कि आपके कस्टमर वगैरह जो है उनका सारा क्रेडिट रिकॉर्ड, उनका सारा जो है डेबिट रिकॉर्ड, ठीक है, उनकी सारी जो है जितने भी पैसे हैं, क्योंकि बैंकिंग हमारे पास जो है वो मनी पे डील करता है, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास बैंक है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पास क्या होते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पास वो सर्विसेज होती हैं कि जो कि हमारे पास बैंकिंग जितनी भी है हमारे पास, वो बैंक से पैसे लेना, पैसे देना, ठीक है। तो हैकर जो है इन साइट्स पे भी जो है मोस्टली अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं, ताकि जो है हम लोग जो है कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन को निकाल लें, कोई जो है पैसे वगैरह किसी से एक एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन हैकिंग करना जो है एक आसान जॉब नहीं है, ठीक है, काफ़ी जो है टफ हमारे पास जॉब है हैकिंग की, और हर कोई बंदा जो हैकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आया कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमारे पास यही है कि हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है, एक ऐसा हमारे पास एक सिमुलेशन प्रोसेस वगैरह होता है, जो कि इन चीज़ों को ये जो हैकर जो इन चीज़ों पे अटैक करता है। जैसे हमारे पास बिजनेस नेटवर्क है, या हमारे पास अटैच डिवाइसेस हैं, अटैच डिवाइसेस फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास राउटर है, मेरे पास स्विचेस हैं, मेरे पास हब हैं, मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास स्कैनर्स हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी डिवाइसेस, फायरवॉल वगैरह लगी हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेटवर्क एप्लीकेशन वगैरह आपके पास क्या हो गई कि जो आपकी जो कंपनी वगैरह जो यूज़ हो रही है, यूज़ कर रही है चीज़ों को, ठीक है, तो वो क्या करता है कि क्या करता है कि वो उन एप्लीकेशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ठीक है, उनको जो है तबाह करने की कोशिश करता है, स्टील करने की कोशिश करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। The purpose of simulation is to identify security issues before hackers can locate them and perform an exploit. अच्छा, ये जो हमारे पास जो सिमुलेशन है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको ये बताया ना कि हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती है, तो ये हमारे पास ना एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक सिमुलेशन भी हो सकता है। यानी कि अगर आप लोगों ने जो है हमारे पास जैसे कि आप लोगों ने पहले यूज़ किया हुआ है ना पैकेट ट्रेसर वगैरह, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो पैकेट ट्रेसर पहले यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर भी हमारे पास एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग नेटवर्क वगैरह बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, पैकेट्स वगैरह को देखते हैं कि सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एक सिमुलेशन सर्विस है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी हमारे पास क्या है कि सिमुलेशन है, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह को, ठीक है, यानी कि फाइंड करता है कि अगर मेरे पास कोई बिजनेस नेटवर्क है, मेरे पास अगर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है, मेरे पास कोई मोबाइल कंपनी का सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है, तो उसमें जो है वो ये चेक कर रहा होता है कि कहीं इसमें किसी ने अटैक वगैरह तो नहीं कर दिया, ठीक है, कोई हैकर वगैरह तो घुस के नहीं आ गया हमारी वेबसाइट में, ठीक है, किसी से कोई साइबर क्राइम वगैरह तो हमारे पास नहीं हो रहा, ठीक है। ये इस तरह की हमारे पास जो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास क्या करता है कि हैकर जो है वो जो इसको जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो पहले से जो है इसको जो लोकेट कर लेता है, ढूंढ लेता है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई कर लेता है कोई सिक्योरिटी इशू वगैरह अगर आ रहा है। क्यों कर लेता है कि अगर हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग अगर जो है उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो उससे उससे जो है मेरे पास जो है उससे मेरे पास डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारा हैकर आएगा और हैकर आके मेरे जो है जितनी भी अटैच डिवाइसेस हैं उन पे हमला कर देगा, ठीक है। और या उस अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके पास मेरे पास जो है जितने भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड की अगर इंफॉर्मेशन है तो वो सारी जो है स्टील कर लेगा। तो यहीं पे मेरे पास ये मीनिंग आ जाता है कि एंड परफॉर्म एंड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है कि उसको जो है तबाह कर देना, ठीक है, उसको जो हैक कर देना, उसको जो स्टील कर देना, ठीक है। ये मेरे को पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाउ डज नेटवर्क पेनिट्रेशन वर्क, ठीक है, कि हमारे पास जो है नेटवर्क पेनिट्रेशन जो है काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से हमारे पास वर्किंग होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, कैसे वो काम करेगा। तो हमारे पास जो है कुछ हमारे पास स्टेप्स वगैरह आ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है प्लानिंग फेज है, मेरे पास जो है नेटवर्क प्रोफेशनल्स है, रिव्यू यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, नेटवर्क स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, मेरे पास जो है नेटवर्क यूजेज है, और मेरे पास रेलिवेंट कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्लानिंग फेज होता है, हमारे पास नेटवर्क प्रोफेशनल्स फेज होता है, रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन फेज वगैरह होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसे स्टेप्स होते हैं, हमारे पास इस कि ऐसे जो फेजेस वगैरह आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास होते हैं जो कि बहुत जो है हमारे पास जो है क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि बहुत जो है हमारे पास जो है एक नाजुक, जिसको नहीं कहते क्रिटिकल कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास क्रिटिकल होता है। तो कौन सा हमारे पास फेज जो है क्रिटिकल होता है? हमारे पास जो प्लानिंग का फेज जो है क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि सारी जो है प्लानिंग आप लोगों की डिपेंड कर रही होती है कि आप लोगों ने जो है किस तरीके से जो है अपने नेटवर्क को जो है इन हैकर से, थर्ड पार्टी से, अनऑथोराइज यूज़र से, या और जितने भी आपके पास इस तरह के पब्लिक जो ये सारे हैं आपके पास पब्लिक अनऑथोराइज यूज़र है, उसको हम किस तरीके से जो है प्रिवेंट जो है करें, ठीक है, ताकि वो हमारे जो नेटवर्क पे आके उसको अटैक ना करें, कैसे हम उसको जो है बचाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं कि प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से आप उसको प्लान करेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो है नेटवर्क के ऊपर कोई अटैक ना करे, आपके जो नेटवर्क के ऊपर कोई हमला ना करे, ठीक है। तो वो जो सारी हमारे पास जो हम ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई, हमारे पास जो है हमारे पास स्पेसिफिकेशंस वगैरह हो गई, और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्क की पेनिट्रेशन है या पेनिट्रेशन जो टेस्टिंग हमारे पास है, उसको हम किस तरीके से अपनी कंपनी के अंदर जो है इम्प्लीमेंट उसको हम करेंगे, किस तरीके से हम उस सर्विस को लॉन्च करेंगे, ठीक है, लॉन्च करना भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग उस सर्विस को जो लॉन्च करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, ताकि हमारे जो नेटवर्क वगैरह या हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास नेटवर्क्स, आपके पास वायरलेस सिस्टम्स, आपके पास अटैच डिवाइसेस, आप लोगों के पास और डिफरेंट जो है क्लाइंट एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्वर्स, आपके सर्वर एंड सर्विसेज किस तरीके से वो जो है प्रिवेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्लानिंग कैसे हम लोग करेंगे। तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो जो यूज होती है, डिज़ाइन हम लोग कर देते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ टेस्ट केसेस फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्या मतलब हो गया कि हम लोग उसको एक सीरीज में जो हम लोगों ने प्लानिंग की है ना, उसका एक सीक्वेंस हमारे पास होगा, उसको पूरे तरीके से हम लोगों ने प्लान किया हुआ होगा, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग
हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, हम लोग जो है वो करते हैं, अप्लाई करते हैं ना अपने नेटवर्क के ऊपर, तो वो जो है हमें जो ये बता देता है कि हमें हमें कोई थ्रेट वगैरह आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, हमें कोई जो है कोई साइबर क्राइम वगैरह तो हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारे पास कोई साइबर क्राइम वगैरह आ रहा हो या हमारे पास कोई थ्रेट वगैरह आ रहा हो, इस तरह की डिफरेंट हमारे पास चीज़ें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है कि नेटवर्क प्रोफेशनल्स इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, नेटवर्क इंटरफेस का मतलब वैसे यही हमारे पास होता है कि इंटरैक्ट वगैरह करना, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास नेटवर्क प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह उनकी है, तो नेटवर्क प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पर कि हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही होती हैं, कुछ हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह रन हमारे पास होने से क्या मतलब है, हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रन होने का कि हमारे पास कोई ऐसी सर्विसेज वगैरह जो कि नेटवर्क प्रोफेशनल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेटवर्क प्रोफेशनल हमारे पास वही होते हैं जो कि हमारे पास जो है डिफरेंट कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, नेटवर्क वगैरह डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क वगैरह डिज़ाइन करते हैं, या हमारे पास जो डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह आपकी कंपनीज वगैरह में होती हैं, तो उसको जो है वो जो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो यानी कि वो जो आपके पास एप्लीकेशंस वगैरह होती है ना, वो आपकी जो है क्या होती हैं कि वो एप्लीकेशन सारी होती हैं कि जो आपके नेटवर्क प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन होगी, अगर कोई नादरा का ऑफिस है तो नादरा की कोई एप्लीकेशन होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है कि इसको हम जो एप्लीकेशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग जो सॉफ्टवेयर वगैरह भी बोलते हैं, तो वो जो हमारे पास एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस में, कि हमारे पास जो है एज ए इंटरनल और एज एक्सटर्नल, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके पास क्या हो गया कि जो आपके आउटसाइड द कंपनी हो गया, ठीक है। इनसाइड तो मेरे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड भी आपके पास आउटसाइड भी एक एनवायरनमेंट होती है, ठीक है, यानी कि कंपनी से बाहर की। तो बाहर वाले जो लोग आपके पास हैं वो आपके पास जो अनऑथोराइज यूजर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यूजर होते हैं जो कि आपके पास जो है उस कंपनी के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास नहीं आ जाते, ठीक है। यानी कि वो जो आपके पास नेटवर्क से बाहर के जो हमारे पास लोग हैं, एनवायरनमेंट है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मतलब, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपकी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं कि लेट से मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कोई और बाहर की सर्विस वगैरह कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई और तीसरी कोई कंपनी हो, चौथी कोई कंपनी हो, पांचवी कोई कंपनी हो, तो वो जो आउटसाइड के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो जितने भी लोग हैं, तो वो हमारे पास बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, तो वो जो है अंदर इस कंपनी के हम अंदर उसको आने नहीं देंगे, ठीक है। क्यों आने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास इंटरनल मेरे पास जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास जो सिक्योर उसको हम रखेंगे, ठीक है, आउटसाइड के बंदे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह सिक्योर रखेंगे, हम लोग जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह उसमें अप्लाई करेंगे, सर्विस वगैरह लगाएंगे, ठीक है, लॉन्च करेंगे हम लोग जो है उसके साथ साथ जो है डिफरेंट जो है फायरवॉल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जो है बताया था कि फायरवॉल हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बीच में